डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 मैथ्स फर्स्ट क्लास 10 का करने वाले हैं। 2 बिट्स हम लोग कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। यानी दर्जेल जो मसावाते हैं उनको आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की शक्ल में लिखना है और फिर a b c हर एक के लिए, हर एक मसावात के लिए a b c की कीमत आपको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात जो है उसको हम लोग पहले फर्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि 10 माइनस वाई स्क्वायर को बाईं जानिब यानी LHS में ट्रांसपोज करना है, ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 10, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह पे समझ लीजिए कि y वेरिएबल है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह से y का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट b है यहाँ, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी तरीके से a कांस्टेंट यानी c का जो वैल्यू है वो माइनस 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहला का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो है दिया हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, x माइनस 1 की क़ुव्वत 2 को तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी की क़ुव्वत 2 बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 को दूसरी तरफ ले जाइए यानी LHS में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अलामत बदल करके, साइन बदल करके ले जाना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखिए यहाँ पर माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कीजिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट माइनस 4 है तो b इज इक्वल टू माइनस 4 और c यानी कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। तो इस तरीके से आप जो भी है। अब तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात में क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, थर्ड में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को ओपन करने पर जो अंदर की अलामतें हैं वो बदल जाती हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 3 है माइनस है प्लस हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। अब इसका ट्रांसपोजिशन कीजिए, इधर लाइए LHS में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल, ये प्लस माइनस बिकम्स प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्स स्क्वायर अरेंज करते हैं, माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कीजिए। तो x स्क्वायर के पहले 1 है यानी a इज इक्वल टू 1, x के पहले माइनस 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस 1 और कांस्टेंट c के पहले मतलब 8 होगा, क्योंकि
जो x और x स्क्वायर में नहीं है वो कांस्टेंट है यानी c है, तो c इज इक्वल टू 8। इस तरीके से चौथी बात देखिए, फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट में दिया हुआ है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर प्लस 2m स्क्वायर इधर जाएगा माइनस होगा, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 3m में से 2m जाएगा तो m होगा, ये 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, तो 1 को नहीं, ये 1 को नहीं लिखते, तो m स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m नहीं है तो इसको 0m फर्ज कर लीजिए, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी जगह पे यहाँ वेरिएबल m फर्ज कर लेना है, m सपोज कर लेना है, तो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9। नाउ यू हैव टू डिस्कस। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि दिया हुआ है p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो आपको क्या करना है कि p से मल्टीप्लाई कर देना है 3 को और प्लस 6p को। तो p इंटू 3 3p, p इंटू p स्क्वायर 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। देयरफॉर -5 को इधर लाते हैं LHS में, अरेंज करके लिखते हैं 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहाँ x जो वेरिएबल है उसके जगह पे p है, तो p आप फर्ज कर लो। अब ये यहाँ के हिसाब से तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। इस तरीके से क्वेश्चन 3 का जो सिक्स्थ बिट है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3, तो 13 को उधर ले जाना है, ट्रांसपोज करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ला करके इसको आप हल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन में आप देखिए, सवाल ये दिया हुआ है कि डिटरमिन वेदर द गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, या जो दी गई है यानी x का जो वैल्यूज़ दिया हुआ है, जो x का वैल्यू है 1 - 1, तो वो दी गई मुरब्बई मसावात के जज़र हैं या नहीं हैं, रूट्स हैं या नहीं हैं, सॉल्यूशन है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो पहला का देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं 4 की। पहली बात, उसमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन है पहले उसको नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या करना है आपको कि पहले x का वैल्यू 1 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, यानी मसावात 1 के LHS में यानी बाईं जानिब x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए और आप हल करके देखो क्या आ रहा है। तो x का वैल्यू 1 रखना है, तो 1 का मुरब्बा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 का मुरब्बा 1 होता है, 4 इंटू 1 4 और माइनस 5 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द RHS। अब चूँकि LHS और RHS सेम हो गए, लिहाजा ये जो है x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। दी गई मसावात का जज़र है, ये दी गई मसावात का जज़र है। अगर x का वैल्यू 1 रखने पर आपको कीमत मिल जाती है, LHS और RHS सेम आते हैं, तो आप कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, फोर्थ का सेकंड जो है, सेकंड में क्या दिया हुआ है
2m, अब ये x का वैल्यू जो है, दूसरी बात जो है इसी में x का वैल्यू जो है आप -1 फर्ज करके देखिए, पुट x इज इक्वल टू -1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। इसमें आपको क्या करना है कि -1 रखना है। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। ये सॉरी कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू -1 -4 -5, तो -1 -5 4 9 हो गया, तो -8। तो आप देख रहे हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के मसावी नहीं है, यानी LHS जो है RHS के मसावी नहीं है। तो आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ये रूट नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जो मसावात है उसका ये रूट नहीं है। अब इसकी दूसरी बात जो है आप खुद कर सकते हो, m का वैल्यू पहले 2 रखो, फिर m का वैल्यू 5/2 रखो और चेक करो कि LHS और RHS सेम आ रहे हैं कि नहीं। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इस -7/5 जो है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो मसावात दी गई है मुरब्बई मसावात 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, उसका एक जज़र जो है यानी एक जो उसका हल है वो -7/5 है। तो आपको कंप्लीट करना है ये टेबल को, जो सरगर्मी है, जो अमली काम है उसको कंप्लीट करना है और k की कीमत आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम लोग कि इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो रूट दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि एक रूट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि -7/5 लिखेंगे, -7/5 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पुट करना है। पुट क्या करना है, वही जो वैल्यू है m इज इक्वल टू, तो -7/5 रखिए इन द इक्वेशन। अब उसके बाद m का वैल्यू जो है -7/5 रखना है। इक्वेशन ये है आपका इस मसावाद में, तो 5m²। तो m का वैल्यू क्या है आपका, m का वैल्यू है -7/5। अब उसके बाद 2 इंटू फिर -7/5 ब्रैकेट में -7/5। अब इसके बाद इसको हल करना है, तो -7/5 का स्क्वायर क्या होगा, -7/5 का स्क्वायर आप कहेंगे कि 49/5 का 25। इसको आप हल कर लीजिए, तो 5 इंटू 5 5 25, तो 49/25 यहाँ आना चाहिए, 49/25। अब उसके बाद दूसरा को हल करना है, -7/5 है, तो यहाँ पर जो है -7/5, ये -7/5 है, तो आप कहेंगे कि -7 इंटू 2 -14/5, तो यहाँ पर हो जाएगा -14/5। अब उसके बाद दोनों को हल कर दीजिए, यानी 49/5 प्लस -14/5 प्लस माइनस माइनस हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा। 49 माइनस 14, तो क्या हो गया, 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, 35/5। तो यहाँ हो जाएगा आपका फाइनल 35/5 को चाहे तो आप डायरेक्ट हल करके लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 35/5, 5 7 35, तो 7 आ गया यहाँ। तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -7। तो इस तरह से ये एक्टिविटी प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है एक्सरसाइज हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे 2.3 या उससे मुतल्लिक़ कोई भी बातें
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।